एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है ना बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करने हैं। इसमें पहला हमारा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसका पैरेलल कंपोनेंट, और मैंने उसके लिए आपको ड्राइव करवाया था अगर वायर सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, और फाइनाइट हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, θ1 θ2 90 पुट करके निकाला था हमने। अभी हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बनाता हूं बच्चों, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दिस इज चार्ज्ड वायर। वायर है तो उसकी चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर बी लैम्डा, ठीक है। तो हमें गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या करना होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस देखना है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पैटर्न देख लेंगे अभी कैसा आ रहा है। डी एस चाहिए, डी एस किस पे कट करेंगे, एक सरफेस बना के कट करेंगे। तो गॉस ने एक बात बताई कि भैया आपको किसी भी चीज़ के पीछे वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहली बात आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लेनी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लेना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। दूसरी बात आपको उस चार्ज बॉडी को एक आर्बिट्ररी किसी भी शेप में, शेप के सरफेस में बंद करना है, उस सरफेस का नाम होना चाहिए गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को एक गॉसियन सरफेस में बंद करेंगे। सिलेंडर बनाया है क्योंकि वायर के सिमेट्रिक सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, राइट। वायर की लेंथ L ले ली, रेडियस R ले ली, ठीक है। तो मैंने लिखा आपके लिए, अब देखो, लेट अस एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं हम। तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होंगी, राइट। अब यहां पर मुझे तीन सरफेसेस दिख रहे हैं, एक फ्लैट सर्कुलर एंड, दूसरा फ्लैट सर्कुलर एंड, और एक दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। सिलेंडर के तीन सरफेसेस होंगे, एक फ्लैट सर्कुलर एंड, एक और फ्लैट सर्कुलर एंड, एक फ्लैट सर्कुलर एंड, एक फ्लैट सर्कुलर एंड, और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तीन सरफेसेस होंगे, ठीक है। तीनों सरफेसेस के लिए रिस्पेक्टिव एन कैप बना देता हूं। इस सरफेस के लिए छोटा सा एरिया कट किया, एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके लिए एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2, और फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल फ्लक्स आ गया। दैट विल बी चार्ज एनक्लोज्ड, जितना भी सिलेंडर के अंदर चार्ज है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 देखते हैं क्या होगा, फाई 1 देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में क्या एंगल बन रहा है इस सरफेस के लिए, 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू N1 क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसके लिए डी एस क्या होगा, इसके लिए डी एस वेक्टर भी स्मॉल एरिया मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 विल कम आउट टू बी 0, ई डी एस cos 90। तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 इज 0। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2 भी 0 आएगा बच्चों। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस देखते हैं, सेम ई डी एस कॉस 90 डिग्रीज, ठीक है। ई डी एस कॉस 90 डिग्रीज, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा एंगल,
ठीक है, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड टू क्या आएगा, दैट विल बी अगेन 0। तो सारा खेल कर्व्ड सरफेस एरिया का है। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं अब हम। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई बाहर ले लेते हैं, डी एस। अब आप एक बात बताओ मुझे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल पुट करते हैं। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई आर एल। ठीक है, तो मैंने देखा कि फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 1 0 आया, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एंड 2 0 आया, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू आई है कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल। ठीक है ना, जो तीनों वैल्यूज हमने निकाली हैं, कौन सी निकाली हैं, देखो, एक phi 1 निकाला है बेटा, phi 1 दिस कम्स आउट टू बी 0, एक हमने phi 2 निकाला है अगेन 0, और एक हमने phi थ्रू कर्व सरफेस एरिया निकाला है E इंटू 2 पाई आर एल। फिर हमने लिखा था कि भाई जो पूरा का पूरा फ्लक्स होगा, चाहे इधर से फील्ड लाइंस निकल रही हो, चाहे इधर से और चाहे इधर से, वो होगा सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैं phi 1 0 ले रहा हूं, phi 2 की वैल्यू भी 0 है, और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया है E इंटू 2 पाई आर एल। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, phi 1 इज 0, phi 2 इज 0, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एल, एंड दिस इज एक्चुअली चार्ज एनक्लोज्ड, आई डोंट नो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं मान लेता हूं कि चार्ज एनक्लोज Q के बराबर है, उसको मैं Q लिख लेता हूं, एनक्लोज लिखना नहीं पड़ेगा बार बार ना, Q एनक्लोज को मैंने Q लिख लिया। तो E मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू Q बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक चार्ज वायर से, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उससे r डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, उससे मैंने आपको फाइनाइट वायर का जस्ट फॉर्मूला बता करके रिड्यूस करवा दिया था एक्सप्रेशन। हमने फाइनाइट वायर का बाय इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया था। क्लियर हुई बात, एनसीईआरटी में है नहीं डेरिवेशन, एंट्रेंस में कोई पूछ नहीं रहा आपसे, राइट। तो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आया है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो इट विल बी अ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है बेटा, E वर्सेस 1 बाय आर। ठीक है ना, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यही ग्राफ बनाएंगे हम E वर्सेस 1 बाय आर, तो E इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये E को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्लोप m इंटू, इसको लिख सकते हैं x, क्योंकि x एक्सिस पे 1 बाय आर प्लॉट किया है। तो y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, E वर्सेस 1 बाय आर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन जिसका tan थीटा स्लोप आता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो अगर हम इस टॉपिक पे छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखना चाहें कि भैया दो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर थे, ठीक है, और उनकी वजह से E वर्सेस 1 बाय आर का ग्राफ बनाया गया। ये एक वायर A था, ये एक वायर B था, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। आपको बोल रहे हैं कि दोनों वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटीज कंपेयर कर दो,
लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी क्या होगा, लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी कितना होगा। तो पता लग गया है हमें। पहले वायर के लिए tan थीटा ए इज़ लैम्डा ए बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वायर के लिए tan थीटा बी इज इक्वल टू लैम्डा बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड करते हैं अगर हम, tan थीटा ए डिवाइडेड बाय tan थीटा बी इक्वल्स टू लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी। थीटा ए कितना बेटा 60 डिग्री, थीटा बी 30 डिग्री, तो tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी। tan 60 डिग्री इज √3। देखो यहाँ लिख देता हूँ, tan 60 डिग्री इज √3। tan 60 डिग्री हमारा आया √3 और tan 30 आया 1/√3। दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी। तो 3:1 आ गया हमारा चार्ज डेंसिटीज का रेशियो। लैम्डा ए बाय लैम्डा बी हमारा 3:1 आ गया, राइट। लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इज 3:1, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली और उसका ग्राफ प्लॉट किया, ई वर्सेस आर का और ई वर्सेस 1/r का।